कुछ नहीं है, ये हिंदुत्व पर धब्बा है। ये लोग योगी मोदी हिंदुओं को पूरे वर्ल्ड में ये लोगों ने बदनाम कर दिया। ये बांट देंगे, देश के टोटे कर देंगे। ये किसान आए तो वो अत्याचारी हो गए, वो खालिस्तानी हो गए। अगर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया तो वो भी अत्याचारी हो गए। अपने इस देश में अपने आप को बिगाना समझ रहे हैं। बिगाना इसलिए समझ रहे हैं कि जिस देश के लिए हमारे पुरखों ने 75% कुर्बानी दी, इसको आज़ाद करवाने के लिए, और आज़ादी दिलवाई, और उस आज़ादी के बाद हम अत्याचारी हो गए। अब भी हैं, अगर देशभक्त ना होते तो ये फांसियों पर ना चढ़ते, और ना हम काले पानी जाते, ना हम अपने बच्चों को मरवाते। हम देशभक्त लोग हैं। जब कोई कहता है हिंदू राष्ट्र तो कोई दोष नहीं, जब कोई कहता है खालिस्तान तब दोष है। आपके संत लिख रहे हैं कि इसको देश को अपना हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या जरूरत है? सभी धर्मों के लोग यहाँ बसते हैं, खुशी से रहते हैं। राम राज्य की बात कर रहे हो आप? जिस देश में बेटियों को मारकर जला दिया जाता है और रात को उनका संस्कार कर दिया जाता है, क्या राम जहाँ राम एक तरफ खड़े होंगे ना, वो देख के अपने लोगों की तरफ वो रोते होंगे कि जो हमारे भक्त हैं हमारे नाम पर इतना अत्याचार, इतना जुल्म इस देश में कर रहे हैं। मैं किसी का फूट तय करूं कि तुम क्या खाएगा, मैं क्यों खाऊं, क्या खाऊंगा? मेरे के पास ये अधिकार है? इतनी शर्म की बात है। मैं तो ये आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी ये बात सुनने के लिए तो तैयार हो, नहीं तो मीडिया ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जो मीडिया का एक हिस्सा जो बिकाऊ मीडिया है, वो मोदी मोदी गोदी गोदी, इसके बाद कोई है ही नहीं। ये राम राज्य नहीं है, इनको हिंदुत्व का पता ही नहीं। जो हिंदू धर्म है वो तो एक बहुत पवित्र धर्म है जिसमें दया है। इन लोगों में दया है। जो लोग एक गाय के बदले में लोगों को मार देते हैं। लेकिन एक बात देखने वाली है, पिछले समय से जो भी इस देश में अपने हकों के लिए आंदोलन करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो किसान है, अगर किसान आए तो वो अत्याचारी हो गए, वो खालिस्तानी हो गए। अगर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया तो वो भी अत्याचारी हो गए। अगर इस देश में मजदूर संघर्ष करते हैं तो वो भी अत्याचारी हैं। और राजस्थान से कुछ किसान आ रहे थे, वो कहते हैं अगर पंजाब का जो किसान है अगर वो खालिस्तानी है तो हम भी खालिस्तानी हैं। वो राजस्थान वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। एक भी बंदा, हम किसान परिवार से हैं, जब भी देश को अनाज की ज़रूरत पड़ी, जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया। जवान सरहदों पर लड़ता रहा, किसान देश की अन्न भरने के लिए खेतों में मरता रहा। मेंस डिग्री में भी काम किया, 45 डिग्री में भी काम किया। और जब ये देश आत्मनिर्भर हो गया तब जो ये देश का किसान वो अत्याचारी हो गया। यह आपका मीडिया का एक हिस्सा यही दिखाने पर लगा हुआ है कि यहाँ किसान नहीं। कभी तो कोई कह रहा है कि ये खालिस्तानी है, यहाँ हरियाणा का कोई किसान नहीं। तो हमारे साथ चलो, कितने किसान हरियाणा के हैं जो रागनी गा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं और उनके लंगर की सेवा वो सारी वो उठा रहे हैं। ये कैसा क्यों हो रहा है ये देश में? हम अपने इस देश में अपने आप को बिगाना समझ रहे हैं। बिगाना इसलिए समझ रहे हैं कि जिस देश के लिए हमारे पुरखों ने 75% कुर्बानी दी, इसको आज़ाद करवाने के लिए, और आज़ादी दिलवाई, और उस आज़ादी के बाद हम अत्याचारी हो गए। मुझे इस गल का बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम दुख से कह रहे हैं, हम देशभक्त लोग हैं जो पंजाबी हैं। अगर देशभक्त ना होते तो ये फांसियों पर ना चढ़ते, और ना हम काले पानी जाते, ना हम अपने बच्चों को मरवाते। हम देशभक्त लोग हैं। मीडिया में एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस आंदोलन को कह रहे हैं कि वो हाईजैक हो चुका है, खालिस्तानियों द्वारा हाईजैक हो चुका है। इस पर आपकी क्या? देखो, जो इसकी फंडिंग हो रही है, हमने अपने अपने गाँव में अनाउंसमेंट करवाई कि हम किसान आंदोलन के लिए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हमको दो। कोई 5,000 रुपया दे रहा है, कोई 10,000 रुपया दे रहा है। और किसको बोला तुम पैसे नहीं दे सकते, तुम राशन दो, वो राशन दे रहे हैं। लाखों रुपया जो है वो हमारे गांव में से हम इकट्ठा करके ले आए हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। अब ये जो भी मर्जी कह सकते हैं कि इनको खालिस्तानी पैसे देते हैं, इनको वो पैसा देता है। आपने देखा, आपके मीडिया ने देखा, जहाँ जहाँ भी स्टूडेंट्स ने मतलब आंदोलन किया, अगर मुसलमानों ने आंदोलन किया, तब वो सारे लोग अत्याचारी बन गए। ये देशभक्त हैं लोग जो राज कर रहे हैं। जिनको किसान का दर्द नहीं है, ये लोग देशभक्त हैं। जिन्होंने किसानों ने अपने पिंडे पे 45 डिग्री का टेम्परेचर छुआ और ठंडों में मरे, वो अत्याचारी हो गए इस देश में। बताइए, किसान लोग नहीं है जो आंदोलन। फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं ये बता दें।
जो कह रहे हैं 20 लाख लोग आए हैं, क्या 20 लाख आतंकवादी हैं? वो महिलाएं आई हैं, निके निके बच्चे आए हैं, कोई किसी को दर्द नहीं है। बस एक ही बात है, जब कोई कहता है हिंदू राष्ट्र तो कोई दोष नहीं, जब कोई कहता है खालिस्तान तब दोष है। आपके संत लिख रहे हैं कि इसको देश को अपना हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या जरूरत है? सभी धर्मों के लोग यहाँ बसते हैं, खुशी से रहते हैं, और हमारे गांव में भी हिंदू लोग रहते हैं। हमारा मरना जमना एक साथ है, एक दूसरे के बगैर हम रहते नहीं। लेकिन ये लोग क्या दसना चाहते हैं वो उन्हीं को पता है। कह रहे कि राम राज्य आएगा, सब खुशहाल हो जाएंगे, देश में राम राज्य लाने की। राम राज्य की बात कर रहे हो आप? जिस देश में बेटियों को मारकर जला दिया जाता है और रात को उनका संस्कार कर दिया जाता है, क्या राम एक जहां राम एक तरफ खड़े होंगे ना, वो देख के अपने लोगों की तरफ वो रोते होंगे कि जो हमारे भक्त हैं हमारे नाम पर इतना अत्याचार, इतना जुल्म इस देश में कर रहे हैं। यहाँ मेरे को, मैं किसी का फूट तय करूं कि तुम क्या खाएगा, मैं क्यों खाऊं, क्या खाऊंगा? मेरे के पास ये अधिकार है? मुसलमान गऊ खाता है, गोश्त खाता, खाए, हम नहीं खाते हैं। हम गऊ को पूजते भी नहीं हैं, हम गऊ के रखवाले हैं, हम पूजने वाले लोगों में से नहीं हैं। जब भी किसी के ऊपर भीड़ पड़ी तो सरदार लोग थे, जहाँ भी कहीं कोई बाढ़ आई, कोई और कुछ हुआ, तो हमारे लोग राशन लेकर अपना आप लेकर वहाँ पहले गए। हम फिर अत्तवादी हैं? हम अत्तवादी हैं? ये धर्मी लोग हो गए जो 20 लाख लोगों के इकट्ठ को बोल रहे हैं कि यहाँ कोई किसान नहीं है, ये लोग धर्मी हो गए। हम अधर्मी हैं? हम देशभक्त लोग हैं। हमारे पुरखों ने इसको अन्न के लिए इनको आत्मनिर्भर किया। जब इनकी असमत लुटी जा रही थी, हमारी बहू बेटियों को उठाकर लेकर जा रहे थे, तब हम ही लोग थे। पहला पड़ा जहाँ से हम आए, रूपनगर से पहला पड़ा हुआ था, वहाँ से बेटियों को छुड़वा कर हम उनके घरों में बसा कर जाते थे। हम उस खून के लोग हैं। लेकिन आज हमको अत्तवादी कह रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मैं तो ये आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी ये बात सुनने के लिए तो तैयार हो, नहीं तो मीडिया ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं चाहते? वो चाहते हैं, देखो, कोई जमीर नाम की चीज़ होती है ना, जो जिंदा जमीर होते हैं वो लोग संघर्ष करते हैं, जो मुर्दा है वो संघर्ष नहीं करते, वो बैठे हैं अपने घरों में। जो जिंदा जमीर लोग हैं वो सच भी बोलते हैं और सच कहते भी हैं, चाहे वो मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन जो मीडिया का एक हिस्सा जो बिकाऊ मीडिया है, वो मोदी मोदी गोदी गोदी, इसके बाद कोई है ही नहीं है। कुछ जुमलेबाजी बोल रहे थे कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आएगा, आ गया। किसान को बोलते हैं आत्मनिर्भर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें लिखा है कि जो जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, किसान नहीं कर सकता। किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता, किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। किसान का पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर मारकर भाग जाता है, किसान किसके साथ बात करेगा, किसको कहेगा किसान? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये फसल बीजो, वो फसल खराब हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें ये भी प्रावधान है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है आपकी जमीन पे वो लोन ले सकता है। अगर वो लोन लेकर भाग गया, वो लोन को कौन उतारेगा? हमारी पंजाबी में कहते हैं कि नानी खत्म करे और दोता चट्टी परे। मतलब कि नानी ने तो खत्म कर लिया, उसका असर उसका जो आगे दोता है उस पर पड़ेगा, वो पैसा लेकर भाग जाएगा, उतारेंगे हम। देखो, जब तक इस देश में ईवीएम से इलेक्शन होगा तब तक ये लोग जीतते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज दुकानदार से बात करो, आज किसान से बात करो, ट्रांसपोर्टर से बात करो, सभी लोग गालियां देते हैं। ये राम राज्य नहीं है, इनको हिंदू तब का पता ही नहीं। जो हिंदू धर्म है वो तो एक बहुत पवित्र धर्म है जिसमें दया है। इन लोगों में दया है। जो लोग एक गाय के बदले में लोगों को मार देते हैं और दिन दिहाड़े बेटियों को उठाकर बलात्कार करके मारकर उनको रात को जला देते हैं, ये राम में राज है। राम तो कहीं दूर खड़े रो रहे हैं कि हमारे नाम पर इतना तशद्दुद हो रहा है, इतनी बुराई इस देश में हो रही है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आप कह रहे हैं कि है विश्वास सबका। ये किसान, मजदूर, दिहाड़ीदार, इंडस्ट्रिस्ट रोडों पर तुरे फिर रहे हैं, किसका विश्वास बताओ? आप कह रहे हैं कि यहाँ किसान नहीं, कौन है? यहाँ मजदूर नहीं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी सबके साथ लेकर नहीं चल रहे? ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा।
मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे लेकिन कम ज़्यादा करते थे। ये ज़्यादा बोलते हैं, कम कम करते हैं। हाँ, हर बारी जुमलेबाजी। कभी तो कोई सच बात होनी चाहिए, लोगों के लिए सच सच नहीं बोलना चाहिए। हम 15 लाख लेंगे, झूठ बोलकर कितनी देर जीतते रहोगे? ये कुछ नहीं है, ये हिंदुत्व पर धब्बा है ये लोग, योगी मोदी। हिंदुओं को पूरे वर्ल्ड में ये लोगों ने बदनाम कर दिया। हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, हमारे भाई हैं, एक दूसरे के बारे गैर हम रहते नहीं, इतना प्यार है इनसे हमारा। लेकिन ये लोग चंद लोग हैं जो ये बांट देंगे, देश के टोटे कर देंगे। ये इनसे बचना होगा। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं गंभीर, देखो इससे गंभीर क्या आरोप हो सकते हैं? आपके सामने जो एक देखो, एक गांव का सरपंच है, पूरे गांव की जो जिम्मेवारी है वो सरपंच के ऊपर है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, खट्टर को ले लो, हम आराम से आ रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी। हमारी भी राजधानी है, हम पाकिस्तानी तो नहीं, दिल्ली हमारी राजधानी है। हम अपने प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ बोलने के लिए हम इधर की तरफ आ रहे थे, कोई भन तोड़ नहीं थे कर रहे। अतरू गैस के गोले, पानी की बिछाड़े हमको क्या करेंगी? बारिश होती है तो हम खेत में काम करते, पानी बरसता रहता, क्या है? कुछ नहीं करती। ये खून ऐसा ना, इस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, अब बहुत देर होगी। अब जो ये ज्वाला फूटी है ना, ये बहुत विकराल रूप धारेगी पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि इनको मार्गदर्शन पंजाब ने देना था, दे दिया। पंजाब वाले झंडे उठा कर आगे ना, राजस्थान भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, हरियाणा भी आ गया। हरियाणा वाले तो महेंद्रगढ़, नारनौर, हम वहाँ तक पंजाब था। ये जगह भी पंजाब की है, वो तो समय के हाकिमों ने बांट दिया। नहीं, आपको बता रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है जिनको बरगलाया गया, सारे किसान नहीं, उनके कहने से होता है। देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर में इधर ट्राली खड़ी है, 10 किलोमीटर में दूसरे वहाँ ट्राली खड़ी है ना? फिर मुट्ठी भर किसान कैसे हो गए? ये जो किसान हैं, यही अगर किसान मर गया तो देश का कुछ नहीं रहा। आपने देखा इंडस्ट्री बंद होगी कोरोना में, सब कुछ बंद हो गया। एक इंडस्ट्री चलती रही जो एग्रीकल्चर, जिसके खेतों में से अनाज आता रहा, दूध आता रहा, वो लोग खाते रहे। एक ही इंडस्ट्री थी जो चलती थी, लेकिन सारी इंडस्ट्री बंद थी। अच्छे दिन की बात की जाती है, आगे अच्छे दिन है। हाँ बिल्कुल अच्छे दिन है। रोडों पर लोग बैठे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे? आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिए, देख ही रहे हैं। इससे अच्छे दिन तो नहीं आ सकते। और